So good morning friends, welcome to PD classes. Today a very important session for all those who want to make their career in history. दोस्तों आज का जो इंटरव्यू सेशन है वो हिस्ट्री टीचर पर बेस्ड है और मीडियम हमने हिंदी रखा है, तो होप हमारे सभी स्टूडेंट्स को बेनिफिट देगा। ऑलमोस्ट हमने आपको टीचर इंटरव्यू पे 500 वीडियोस ऑलरेडी दे रखे हैं, आप प्लीज उनको जरूर देखिएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। अदर देन दैट देयर आर ऑलमोस्ट 2000 वीडियोस ऑन स्पीकिंग इंग्लिश, योर पर्सनालिटी, बॉडी लैंग्वेज, इंटरव्यूज। तो गुंजन वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सर। गुंजन सबसे पहले तो मैं हिस्ट्री के ही क्वेश्चंस पे जाऊंगा, पर उससे पहले ये भी चाहूंगा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है वैसे? सर माय फेवरेट सब्जेक्ट इज हिस्ट्री। ओह हिस्ट्री है, Yes, दैट्स sir. ग्रेट। तो आज मेरे पास सारे क्वेश्चंस आपके लिए हिस्ट्री के ही है। Okay. और सबसे पहले मुझे आप ये बताइए, भारतीय समाज में विभिन्नता में एकता पाई जाती है, इसके बारे में आपके क्या विचार है? सर हम जिस देश में रहते हैं वो भारत है और इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत ही विशाल देश है। Okay. और जनसंख्या की दृष्टि से भी ये एक विशाल देश है। तो अगर आप देखते हैं कि उत्तर में तो हमारी हिमालय है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हिम राशि पाई जाती है, और देखें तो दक्षिण में कोरमंडल है जहाँ पे बहुत ही गर्मी पाई जाती है। तो मौसम के हिसाब से भी यहाँ पे विविधता पाई जाती है। Right. और यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से भी बहुत से धर्मों के लोग रहते हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई विभिन्न धर्मों के लोग हैं और वो अपने अपने हिसाब से अपने धर्मों को मानते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे बहुत सारी जातियों के लोग भी पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ही विशाल पशु पक्षी भी पाए जाते हैं, विशाल मात्रा में पाए जाते हैं, और पेड़ पौधे भी काफ़ी विशाल मात्रा में पाए जाते हैं। तो देखा जाए तो ओवरऑल सारा कुछ विविध ही है, लेकिन लोगों के विचारों में एकता पाई जाती है यहाँ के। तो कह सकते हैं कि भारत एक विशाल देश है जहाँ पे विविध धर्मों के मानने के लोग रहते हैं, लेकिन उनके विचारों में एकता पाई जाने से यहाँ पे विविधता में एकता पाई जाती है। ओके। तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में कुछ बता सकते हैं? यस सर। सर तक्षशिला विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। यहाँ पे 16 वर्ष की आयु में विद्यार्थी को उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी, जिसमें उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के सभी विद्यार्थियों को समान रूप से शिक्षा दी जाती थी। ओके। ताजमहल पर टिप्पणी दीजिए प्लीज। सर ताजमहल आगरा में स्थित है, जिसका निर्माण शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था। Okay. और ये मुमताज महल की कब्र है और जो 22 वर्ष में बना था और इस पे 3 करोड़ की लागत आई थी। ओके। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? सर कुर्की में हुआ था उनका जन्म। ओके। और रामायण किसने लिखी थी? रामायण महर्षि वाल्मीकि ने। और महाभारत? वेद व्यास ने। 1857 ईस्वी में की क्रांति में झांसी का नेतृत्व किसने किया था? सर रानी लक्ष्मीबाई ने। वेरी गुड। 1857 की क्रांति की असफलता के कारण क्या रहे थे? सर इसकी असफलता के कारण थे कि एक तो नेतृत्व का अभाव था। ओके। जबकि इसकी क्रांति की शुरुआत जब हुई थी तो इसमें प्रभावी नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे आदि नेताओं ने किया था, लेकिन ये नेताओं के विचार दूर दूर थे और ये आपस में एक दूसरे के टच में नहीं थे, जिससे कि नेतृत्व नहीं कर पाए अच्छे से। और दूसरा ये है कि इनके पास साधनों की भी कमी थी। Okay. जो इनकी जनता थी वो सैनिक नहीं थी और उनके पास अस्त्र की कमी के कारण ये क्रांति असफल रही थी। और 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? सर तत्कालिक कारण इसका था कि जो चर्बी वाले कारतूस थे, सर ये था कि भारत की जो सेना थी ब्रिटिशों के अंतर्गत थी। Right. और उसमें ब्राह्मण और हर प्रकार की जाति के सैनिक विद्यमान थे। लेकिन 1853 में क्या हुआ, जो चर्बी वाले कारतूस आए थे तो उनके जो कारतूस थे उनके मुंह पे ना सूअर और गाय की चर्बी से उनको चिकना किया जाता था। Okay. तो उन कारतूसों को खोलने के लिए मुंह से का यूज़ किया जाता था। तो जो ब्राह्मण थे उनके लिए भी उनके धर्म के विरुद्ध था ये कार्य। और मुस्लिम लोग भी गाय को माता मानते और उनको काटना या उनके हित में नहीं था, तो इस वजह से सैनिकों ने इस पे विद्रोह कर दिया था। ओके। ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने की थी? सर ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी में की थी। स्वामी विवेकानंद की बचपन का नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। वेरी गुड। भारतीय संस्कृति के 4 आश्रमों के नाम बताइए। सर भारतीय संस्कृति के 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, यस, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। वेरी गुड, बहुत अच्छे जवाब दे रही हो आप। हम चाहते हैं आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, कुछ अपने बारे में बताइए हमें। सर माय नेम इज गुंजन कोचर, आई एम अ हाउस मेकर, ओके। बट सर माय एम इज टू बी अ टीचर. Sir, I have completed my graduation in 2013
After that, in 2014, I have completed my B.Ed. In 2016, I have completed my Masters. Sir, my hobbies are reading, cooking, and expanding my knowledge. वेरी गुड। कोई स्ट्रेंथ आपकी, कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपके अंदर? Sir, my strengths are I am honest and punctual lady, and my weakness is I can be a critic for sometimes. Okay. It looks rude to others. Right. So are you working upon it? Yes, sir. Okay. आपने बोला हाउस मेकर, आई बिलीव इट इज होम मेकर. इफ यू यूज द वर्ड हाउस देन इट शुड बी अ हाउस वाइफ. ठीक है 4 पुरुषार्थों के नाम बताइए हमें. सर, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1 सितंबर 1939 ईस्वी में। हिटलर किस देश से संबंधित है? जर्मनी। अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना किसने की थी? कौटिल्य ने। क्या बताया उन्होंने, चाणक्य ने क्या बताया उसमें? सर, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया है और उसमें राजनीतिक तत्व बताए गए हैं। हालांकि इसका नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन इसमें रणनीतियाँ बताई गई हैं जो पॉलिटिकल से रिलेटेड है। महाराणा प्रताप के बारे में कुछ बता सकते हैं? बताइए। सर, महाराणा प्रताप का जन्म चित्तौड़गढ़ में हुआ था और इनके पिता का नाम उदय सिंह था और इनकी माता का नाम जयंता बाई था। राइट। और इनके घोड़े का नाम चेतक था और इनके हाथी का नाम राम प्रसाद था। और इनका ना 1800 अकबर के साथ हल्दी घाटी का युद्ध भी हुआ था। यस यस। जो कि 18 जून 1556 ईस्वी में हुआ था। 1576 हल्दीबाजी में युद्ध हुआ था। 1576। ठीक। ओके। और ओके सर। और उस युद्ध का क्या परिणाम क्या निकला? सर, यह युद्ध अनिर्णायक रहा था। Okay. इसमें हालांकि महाराणा प्रताप विजय नहीं हुए थे, लेकिन वो अकबर के काबू में भी नहीं आए थे, क्योंकि अकबर उन्हें पकड़ नहीं पाया था और बंदी भी नहीं बना सका था और उनको मृत्यु के घाट भी नहीं उतार पाया था, क्योंकि वो युद्ध क्षेत्र से हटा दिए गए थे महाराणा प्रताप। तो वो अकबर इनको पकड़ नहीं पाया, तो यह युद्ध कई विद्वानों के हिसाब से अनिर्णायक रहा है। ओके। आप मुझे बताइए कि आपने हिस्ट्री का टीचर बनना क्यों सोचा, इतिहास का ही क्यों सोचा? सर, हिस्ट्री का जो हमारा पास्ट होता है वो बीत चुका होता है, तो उससे बच्चों को कोरिलेट करना, उनके बारे में बताना कि हमारे पास्ट में हमारे पूर्वजों ने क्या किया है, हमारी संस्कृति कैसी रही है। क्योंकि हम आधुनिक समाज में रह रहे हैं तो हम अपने पुराने जो विचार हैं वो सब भूलते जा रहे हैं, धीरे धीरे आधुनिकता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे भारत की जो संस्कृति है वो भी जीवन में विद्यमान रहे और आने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके जीवन में वो जो भी मूल तत्व हैं वो पाए जाएं, जिससे कि वो अपनी संस्कृति से बढ़कर आगे बढ़ें और अपनी संस्कृति को भी देश तक पहुँचाएँ और विदेशों तक भी पहुँचाएँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सोच है आपकी। आप मुझे ये बताइए कि आपने टीचिंग फील्ड के बारे में कैसे सोचा, आप कैसे मोटिवेट हुए कि मैं टीचर बनूं? सर, मेरा बचपन से ही एम था कि मैं एक टीचर बनना चाहती हूँ और मुझे टीचिंग करवाना ना बहुत अच्छा लगता है, मतलब दूसरों को पढ़ाना अच्छा लगता है मुझे है कि जो भी मेरे पास नॉलेज है वह मैं दूसरों को प्रदान करना चाहती हूँ, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। राइट। धन बांटने से घटता है, लेकिन ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी मैंने अपनी लाइफ में नॉलेज गेन किया है वो मैं दूसरों तक पहुँचाऊँ, जिससे कि दूसरे बच्चे भी शिक्षा प्राप्त कर सकें और आगे बढ़ सकें। ओके। चीन से कौन कौन से विद्वान भारत आए थे? सर, फाहियान, इत्तेसेंग और हेनसांग। गुड। रोलेट एक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं? सर, रोलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार ने लगाया था। सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिन्होंने एक बिल पारित किया विधानमंडल में। वो बिल पारित हो गया, उन्होंने प्रस्तुत करा और बिल पारित हुआ और इस बिल के तहत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पे गिरफ्तार किया जा सकता था और इसे काला कानून भी कहा जाता था। एक ही आंदोलन क्या है? सर, मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में भीलों ने एकत्र होकर शासन की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध जो आंदोलन शुरू किया था उसे एक ही आंदोलन कहते हैं। ओके। मान लीजिए हम आपको सेलेक्ट कर लेते हैं अपने स्कूल में और आपका आज फर्स्ट डे है बच्चों के साथ। यस। तो आप कौन सा टॉपिक पढ़ाना चाहेंगे इतिहास का? सर, मैं उन्हें भारतीय संस्कृति के बारे में बताना चाहूँगी। जैसे क्या बताएंगे आप?
कि भारतीय संस्कृति में कौन कौन से धर्म पाए जाते हैं और संस्कृति का प्रसार कहाँ तक हुआ है और संस्कृति से कौन सी चीज़ों से हम मोटिवेट हो सकते हैं संस्कृति की। ओके। हर्षवर्धन ने संस्कृत के किन नाटकों की रचना की? रत्नावली, नागानंद और सर प्रियदर्शिका। वेरी गुड। और आप मुझसे एक आंसर दे रहे थे, दैट वाज कि आज आपका फर्स्ट डे है और आपने क्लास में संस्कृति बताई है। तो देखिए, कई बच्चे ऐसा बोल देते हैं कि मैडम हिस्ट्री बहुत बोर सब्जेक्ट है, हिस्ट्री अच्छा सब्जेक्ट नहीं है, हम इस क्लास में बोर होते हैं। तो ऐसे बच्चों को आप कैसे मोटिवेट करते हो क्लास अटेंड करने के लिए? सर पहले तो हिस्ट्री बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है कि स्टोरीज़ होती हैं, तो अपने स्टोरीज़ के द्वारा भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जो कि मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं। और स्टोरीज़ जो होती हैं उससे क्या है कि आपको ना रटने की ज़रूरत नहीं होती है। जो भी कोई युद्ध के बारे में अपने पढ़ रहे हैं, जिस किसी भी युद्ध के बारे में, तो वो युद्ध के बारे में अगर अपने इमेजिन करते हुए पढ़ते हैं ना अगर उस युद्ध को, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है और अपने को ना रटने की ज़रूरत नहीं लगती है। और अपने को ऐसा लगता है कि क्लास में कोई स्टोरी चल रही है, जो मैम कोई स्टोरी बता रहे हैं और बच्चे बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में उसको सुनते हैं। तो मुझे तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। और जैसे मुझे इंटरेस्टिंग लगता है तो मैं जिस हिसाब से पढ़ाऊँगी बच्चों को, तो बच्चों को भी उसी हिसाब से ये अच्छा लगेगा, क्योंकि इमेजिन करेंगे और थोड़ा बहुत मैं उन्हें स्टोरी के रूप में बताऊंगी तो उन्हें ज़रूर अच्छा लगेगा। ये बहुत बढ़िया सोच है आपकी। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? सर ये अजमेर में स्थित है। ओके। और चिश्ती सिलसिले के बारे में कुछ बता सकते हैं? सर चिश्ती सिलसिले के जो प्रमुख थे या संस्थापक थे वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, और इन्होंने अजमेर को ही अपनी कर्मस्थली बनाया था और अजमेर में ही इनकी मृत्यु हुई थी। ओके। और बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था? बाबरनामा। बाबरनामा। हाँ जी। ओके। गांधी जी के लिए महात्मा शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर ये सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर ने यूज़ किया था इस वर्ड को। ओके। और गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था। वेरी गुड। ये बहुत से इन्होंने आंदोलन किए थे अपने देश में, कोई नाम बता सकते हो एक दो आंदोलन का? यस सर, जैसे असहयोग आंदोलन। ओके। क्या था वो? मतलब कि जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो पहले तो महात्मा गांधी अंग्रेजों की थोड़े फेवर में थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि भी अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में अच्छा कार्य नहीं करा है, तो उन्होंने इनको असहयोग करना शुरू कर दिया। वो 1919 में घटना घटित हुई थी, तो 1920 में इन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, जिसमें इन्होंने अंग्रेजों को असहयोग करना शुरू कर दिया। कोई और आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा? भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरू किया गया था 1946 ईस्वी में। ओके, वेरी गुड। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। ओके। और तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुआ था, और यह 1191 ईस्वी में हुआ था। ओके। मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि सर मैं हिस्ट्री की टीचर बनना चाहती हूँ, ऑफिस है, तो क्लास में हर तरीके के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बच्चे स्लो लर्नर्स होते हैं। तो जब आप हिस्ट्री का पढ़ा रही है तो ऑब्वियस है कुछ बच्चे आपकी क्लास में शैतानी भी करेंगे, और तो आप मैनेज कैसे करेंगे क्लास को? क्लास मैनेजमेंट क्या है आपका? सर मैं बच्चों को एक तो टैकल करने के तरीके अब पहले से जैसे टीचर को पता ही होने चाहिए कि इन बच्चों को कैसे टैकल करना है। जी। एक बार पॉज करो। फिर भी आप ट्राई कीजिए कि आप ऐसा क्या करेंगे कि इंटेलिजेंट बच्चा भी आपकी क्लास में अटेंड कर रहा है और स्लो लर्नर भी कर रहा है। आप जानते हैं इंटेलिजेंट बच्चा हमेशा बोर जल्दी होगा, तो ऑब्वियस है आप उसको रीडिंग के लिए दे दीजिए कि हाँ जी आप रीड करिए। अब वो एक्टिविटी में लग गया तो उसका टाइम सही कंज्यूम हो रहा है। जब आप एक्सप्लेन करेंगे साथ साथ, तब स्लो लर्नर के काम आ रहा है, और कुछ उनकी सिटिंग अरेंजमेंट्स देखेंगे। ये टाइम मैनेजमेंट, क्लास मैनेजमेंट के द्वारा आप अपनी क्लास को बढ़िया बनाएंगे। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? सर 1857 की क्रांति की असफलता के बाद 1858 ईस्वी में उन्होंने ये नीति अपनाई थी। ओके। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस दी थी? सर कैन यू रिपीट अगेन? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस की थी? सर ये नाम भी लिया था इसका, जलियांवाला बाग हत्याकांड में, जो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। वेरी गुड। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताइए।
सर कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था और यह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। ओके। और इन्होंने स्थापना कब की थी गुलाम वंश की? 1286 में। वेरी गुड। वह कौन से देश है जो भारत के साथ खुद भी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? सर भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, तो उनके साथ ही कांगो, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और बहरीन। ओके। अगर हम आपको जॉब इंडिया के किसी भी कॉर्नर में दे देते हैं तो क्या आप जा सकते हैं? यस सर। तो कैसे मैनेज कैसे करेंगे? आप तो मैरिड हैं, यू हैव एंजल सन ऑल्सो, तो आपकी फैमिली है, तो आप मैनेज कैसे करोगे अपनी फैमिली को, अपने परिवार को और अपनी जॉब को? सर अगर जॉब करना मेरा एम है, पैशन है मेरा, तो मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगी। और अगर मेरी फैमिली मुझे इसके लिए इनकरेज कर रही है तो मुझे सपोर्ट भी करेगी इसके लिए, तो वो तो मैनेज हो जाएगा सर। ओके, मीन्स आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं। Yes, आपको सैलरी कितनी चाहिए यहाँ पर? सर एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है भाई इंटरव्यू का, किसी भी क्वेश्चन आप इंटरव्यू में देख लीजिए, सैलरी क्वेश्चन इज वेरी कॉमन। तो आप इसमें क्या जवाब देंगे, क्या कहते हैं आप? सर मैं मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग सैलरी लेना प्रेफर करूँगी। ओके, मान लीजिए यहाँ पर इंटरव्यूअर अगर मेरे इंटरेस्ट का हो और मेरे टाइप का ही हो, तो वो बोल दे आपको कि मैडम आप 1000 रुपीज़ में आप यहाँ काम कर लेंगी क्या, तो आप क्या बोलेंगे? नो सर। तो आप नो बोलेंगे, इसका मतलब आप ज़्यादा चाहते हैं। Yes, तो sir. कितना चाहते हैं, अब वो अगला क्वेश्चन है उसका। सर वो अकॉर्डिंगली जॉब के हिसाब से देखा जाएगा। जॉब के हिसाब से देखा जाएगा, ठीक है। तो कभी भी ये क्वेश्चन आपकी लाइफ में पुटअप हो जाए तो आप बोलना, सर सैलरी इज नॉट द ओनली एसेंशियल थिंग फॉर मी, जॉब सेटिस्फैक्शन एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आर मोर इंपॉर्टेंट। However, I am sure that if you make me an offer, it will be equal to my qualifications and the current salary structure of the industry. जब आप ये बोलोगी तो इंटरव्यूअर अगर मान लीजिए ये बोल देता है कि ठीक है मैडम फिर आप 1000 रुपीज़ में काम कर लीजिए, तो आपका जवाब होना चाहिए, श्योर सर आई एम रेडी टू वर्क फॉर 1000, मगर इतना अच्छा काम करूंगी मैं कि नेक्स्ट मंथ आप उसे 10,000 कर देंगे और उसके नेक्स्ट मंथ आप जानते हैं सर डबल करना है, तो आप रेडी है तो बताइए। मीन्स उन्होंने अगर मजाक किया तो आप इस मजाक को पॉजिटिव लीजिए। Yes. आप मना मत करिए, क्योंकि मना करने का मतलब नहीं सर, इसका मतलब आपको ज्यादा चाहिए, इसका मतलब आपके मन में कुछ ना कुछ चल रहा है कि हाँ भाई 20,000 कम से कम होनी चाहिए, 30,000 होनी चाहिए। उसकी जगह आप इसको डिप्लोमेटिक वे में खेलिए, जैसा इंटरव्यूअर इंटरेस्ट रखता है। अगर वो बहुत जॉवियल है, आप भी जॉवियल तरीके से बातें करिए। वो बोलेगा आपकी हॉबीज क्या है, जैसे आपने बोला कि मुझे नई जगह जाना, एक्सप्लोर करना पसंद है, तो इट्स अ गुड थिंग ओके फॉर टीचर, और हिस्ट्री के टीचर के लिए तो बहुत जरूरी है। आप कहाँ कहाँ घूमे हो इस एरिया में, जहाँ भी आप घूमे हो बताइए। सर जैसे हिस्ट्री से रिलेटेड है, हनुमानगढ़ में कालीबंगा, बहुत बड़ी सभ्यता है, सही बात है। हड़प्पा सिविलाइजेशन, शायद ये सब यहीं चल रही है। हाँ जी। ओके। तो वो वहाँ पे जुते हुए खेत मिले हैं ना, तो वो बुक्स में जैसे बताया गया, तो अगर अपने उसको देख के बच्चों को बताते हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात होती है। और मेरे ख्याल से बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है। तो हाँ जी, तो वहाँ पे हिस्ट्री के लिए गए हुए हैं और आगरा गए हुए हैं ताजमहल देखने के लिए। तो वहाँ पे जाके पता लगा, देखने में तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, लेकिन अंदर से सिर्फ एक कब्र है ये। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस। ओके, एंजॉय योर लाइफ और मेरी बेस्ट विशेस ले लो, ठीक है?